नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। फ्रेंडशिप डे पर रीवा वासियों को मिली नई सौगात। रीवा पुणे एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। उप मुख्यमंत्री ने गांधी स्मारक चिकित्सालय में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का किया शुभारंभ। मऊगंज में संवेदनहीनता और लापरवाही की हदें पार, गरीब बुजुर्ग के सिस्टम ने छीन ली सांसें। और ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का किया गया पुण्य स्मरण। खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा पुणे ट्रेन के रूप में रीवा वासियों को नई सौगात मिली, जिसे आज उप मुख्यमंत्री, सांसद व डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रीवा से पुणे के लिए ट्रेन चलने की घोषणा काफी समय पहले की गई थी, लेकिन इसके बाद संचालन की तारीख किन्हीं कारणों से बदलनी पड़ी। घोषणा के लगभग 1.5 महीने बाद यात्रियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। रीवा से चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, डीआरएम पश्चिम मध्य रेलवे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 29 मई को रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश से 3 ट्रेनों को चलाने की घोषणा की थी, जिसमें से एक रीवा से पुणे वाया नागपुर की शुरुआत आज हो चुकी है। ये ट्रेन सुबह 6:45 से रीवा से होकर सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, गोदिया, नागपुर होते हुए दूसरे दिन 9:45 पर पुणे स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी दोपहर 3:15 पर होगी, जो शाम 5:30 बजे रीवा पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। हालांकि 20 कोच के साथ चलने वाली इस ट्रेन को अभी करीब 1.5 महीने बीत गए, लेकिन ट्रेन का संचालन आज शुरू हो सका। का अभिनंदन करता हूं और हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी, जो लगातार अभी बात हो रही थी रीवा से जो राजकोट ट्रेन जाती है, हफ्ते में 1 दिन है, 2 दिन, 1 दिन है। अब वो कल हमने रेल मंत्री जी को भी व्हाट्सएप किया है कि यदि रीवा से राजकोट की ट्रेन को जो अभी 1 दिन है उसको 3 दिन कर दें। हमने तो कहा 1 हफ्ते कर दें, इतनी भीड़ है कि ओवर क्राउडेड हो जाता है। और सांसद जी ने भी इस बात को, अब लोकसभा चल रही है तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और ये ट्रेन जैसे जैसे ये 17वीं ट्रेन है, कोई सपने जैसा है। और ये सब 17 ट्रेन 2014 में जनार्दन जी सांसद बने तो उन्होंने रेलवे में बहुत काम किया। लगातार ट्रेनें बढ़ती रहे, लगातार जनता को सुविधा मिलती रहे। रायपुर, बिलासपुर और राजकोट और पुणे, ये कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती रहे, उसके पिछले बजट में 7 से करोड़ रुपया मिला। इतना बड़ा अंतर यह जितना पूरे रेलवे का मिला रहा 14 में, उतना तो यह अम्ब्रेला के काम चल रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से प्रगति बहुत अच्छी नहीं है अम्ब्रेला के। एसी कोच मेंटेनेंस सेट एवं 1 साल पहले लोगों ने कहा करेंगे और उनको कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन अब लोग कहते हैं ट्रेन की वजह से 1 साल से काम बंद पड़ा हुआ है। और ये गुजरात ट्रेन इसी वजह से हमारी यहाँ रुकी हुई, जो आगे रुक नहीं जा रही। 1 साल पहले कहा था चुनाव के समय के अंदर कंप्लीट करके दे रहे थे और चुनाव से पहले आपका उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन अभी तो चुनाव में साल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। बाकी जो काम अभी अम्ब्रेला के तहत आपने लिए थे वो भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, जबकि उनको 1 साल से पहले पूरा होना था। उस समय के रेलवे अधिकारियों ने तो कहा कि 1 साल से चुनाव पहले पूरा करके देते, लेकिन चुनाव तो छोड़ दिए, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद भी 2 महीने और हो गए, 1 साल हो गई। वो बंधुओं को बहुत बहुत बधाई कि अब यदि जब आपको और रीवा को के लोगों को और विंध्य क्षेत्र के जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, जिनको पुणे हमेशा आना जाना पड़ता रहा, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन न होने के कारण उनको परेशानी झेलनी पड़ती थी, अब यहाँ बैठेंगे तो सीधे पुणे में उतरेंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा आज प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रेल मंत्री जी ने और हमारे सांसद जी ने प्रयास करके जो आज ये ट्रेन चलवाई है। ये 17वीं ट्रेन है तो रेलवे स्टेशन से आज ये झंडी दिखाई गई है। इसका मतलब कि हमारा रीवा और विंध्य विकास की मुख्य धारा में आ गया है। रेलवे के माध्यम से, हाईवे के माध्यम से और एयरपोर्ट के माध्यम से अब यहाँ पर एक लंबी विकास की छलांग लगाने के लिए हमारा रीवा और विंध्य क्षेत्र अब तैयार हो गया। बड़ा दिन है क्योंकि जन्मदिन के दिन आपकी शुरुआत आज ही हो रही ट्रेन की। अब ये ईश्वर की का सहयोग और कृपा है कि आज ये सौगात विंध्य वासियों को
मिली है। माननीय जी, बच्चों को रोजगार भी दिलवाई। आज आपका जन्मदिन है, ललित नहीं, रोजगार मिल रहा है हमें। ये हम यहाँ से गहरे आदमी बैठ के खड़े रहते हैं, अच्छा है। दो दिन से यहाँ से रवाना हो रही है, सभी लोग इसे बाय बाय कर रहे हैं। तो आज का यह समारोह उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के गांधी स्मारक चिकित्सालय में अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। रीवा शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को एक और तोहफा मिल गया है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय में आज अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया गया। इस मशीन की सुविधा अब आम जन को बेहतर और सटीक उपचार दिलाने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रविवार 3 अगस्त 2025 को सीटी स्कैन मशीन का विधिवत लोकार्पण किया। ये मशीन श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध रेडियोलॉजी विभाग को प्राप्त हुई है। इससे जटिल रोगों की समस्या पर पहचान समय पर कर मरीजों को उचित इलाज मिल सकेगा। इस मौके पर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर प्रोफेसर सुनील अग्रवाल और गांधी स्मारक चिकित्सालय के संयुक्त संचालक प्रोफेसर राहुल मिश्रा भी उपस्थित रहे। सीटी मशीन के बिना मरीज का इलाज करना बहुत कठिन होता है। हमारे यहाँ के डॉक्टरों की ये बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर एमआरआई की मशीन भी होनी चाहिए। सुपर स्पेशलिटी में एक सीटी की मशीन थी लेकिन एमआरआई की नहीं थी, और यहाँ पर सीटी की मशीन एक होनी चाहिए। तो एमआरआई का भी उद्घाटन किया 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, और आज सीटी मशीन का ये लगभग 8 से 10 करोड़ की मशीन है। 15 करोड़ की एमआरआई मशीन थी, और आउटसोर्स से भी यहाँ पर जो काम चल रहा है, अब मेडिकल कॉलेज की भी मशीनें हो जाने से मरीजों के इलाज में काफी सुविधा होगी। मऊगंज जिले से संवेदनहीनता और लापरवाही की बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिस्टम की लापरवाही के चलते एक बुजुर्ग की सांसें रुक गई। न एम्बुलेंस आई, न इलाज मिला, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए। कहा यह हमारे वश की बात नहीं है, और इस बेरहम तंत्र ने एक और जिंदगी छीन ली। ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, ये सिस्टम की असंवेदनशीलता से उपजी दर्दनाक त्रासदी थी। 60 वर्षीय अशोक सिंह जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बीमारी नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की नाकामी बनी। 108 एम्बुलेंस को सुबह 9:10 पर कॉल किया, 2 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंची। 11:14 पर फिर जवाब मिला, 2 घंटे और लगेंगे। परिजनों ने हार नहीं मानी। फिर क्या था, गांव वालों ने खटिया उठाई, तिरपाल में लपेटा और कीचड़ भरी पगडंडियों से खींचते हुए सड़क तक ले गए। स्थानीय युवक मनीष मिश्रा ने मानवता दिखाते हुए अपनी गाड़ी से 60 वर्षीय अशोक सिंह को मऊगंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां तो जो हुआ वो अलग ही था। वो अस्पताल नहीं, एक असंवेदनशील व्यवस्था का नमूना था। डॉक्टरों ने देखना तक मुनासिब नहीं समझा। कहा गया टीबी का केस है, हनुमाना जाना पड़ेगा। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चल रही है, न प्राथमिक इलाज, न भर्ती, न रेफर पर्ची, बल्कि डॉक्टर ने परिजनों को धमका दिया, पर्ची फाड़ दूंगा। परिजनों ने डॉक्टर पंकज पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिना मरीज को देखे ही उसे लौटाया गया, इलाज नहीं मिला। नियम कहते हैं कि आपातकालीन मरीज को तत्कालीन प्राथमिक उपचार देना जरूरी है, लेकिन मऊगंज अस्पताल में न तो नियम बचे हैं और न ही इंसानियत की कोई परिभाषा। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला ने भी खुद माना कि मरीज को भर्ती नहीं किया गया, न तो रेफर किया गया। अब प्रशासन ये कह रहा है कि जांच करेंगे, लेकिन क्या जांच से अशोक सिंह को वापस लाया जा सकता है? यहाँ से घर से ले गया रोड तक 2 किलोमीटर, खटिया में पन्नी उड़ाकर पानी बरसता था। वो का एम्बुलेंस को फोन लगाया तो हमने वो कहा 11 बजे आएंगे। तो हमने नारायण मिश्रा की गाड़ी किया और वहाँ मऊगंज ले गई। तो वहाँ डॉक्टर ने पर्ची कटवाया तो डॉक्टर ने देखा, पर्ची फेंक दिया, भर्ती नहीं किया। और जो टीवी वाला कमरा रहा तो वो कहता था कि बाहर निकल जाओ तुरंत, कमरा बंद कर लीजिए ढकेल के। और रात भर हमने कहा कि रोकने के लिए स्थान दे, डॉक्टर ने बोला तो कहा धर्मशाला है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ नहीं रुकने देंगे। यही बात है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ आपको? आप इन्हें घर ले आए? घर ले आए, मैंने रिक्शा करके बैटरी वाला जी। रास्ता 2 किलोमीटर
सुविधा नहीं है जाने की। जी। हाँ, वो यहाँ सुबह खत्म हो गए, वहाँ इलाज ना होने के कारण डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया, देखा नहीं। हमने बार बार कहा तो दवाई कुछ भी लिख दो उनके लिए, राहत हो जाए, तो सुना नहीं, पर्ची फेंक दिया। 2 आदमी थे, एक मुराहा जग्गी और हम थे। सर, एक मरीज आया था आपके पास, अशोक सिंह करके, सुबह 11:30 बजे। उसका आरोप है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसे यहाँ से भगा दिया गया। पूरा मामला क्या है? जो हमारे संज्ञान में आया है, तो उसमें यह पता चला है हमको, उसमें यह है कि मरीज आया था, उसका ट्रीटमेंट किया गया था। वो टीबी का पेशेंट था, उसका क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट किया गया, देन ये बोला टीबी का ट्रीटमेंट, क्योंकि वो हनुमाना ब्लॉक का था, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं उस जैसी हनुमाना से ही वहाँ पे वो होती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और दवाइयाँ आशा के माध्यम से उनको घर पहुँच सेवाएं दी जाती है और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि टीबी की दवाइयाँ आपको रेगुलर खानी है, और वो आशा देखती है उसको। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो पर्ची आपने दिखाई है उससे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ है, फिर भी मैं उसको दिखवाता हूँ कि क्या उसको एडमिट करने की स्थिति में था तो उसे एडमिट क्यों नहीं किया गया। यदि उसका एडमिट करने के हमारे लेवल पे नहीं था तो उसे हायर सेंटर पे काहे रेफर नहीं किया गया, उसको मैं दिखवा करके पता करवाता हूं। सबसे बड़ा सवाल है सर कि जो पर्ची है उसमें रेफर नहीं लिखा गया है। हाँ, क्यों सर, क्या? हाँ, अब इसमें ये है कि संभावना पेशेंट की स्थिति शायद रेफर करने लायक ना हो, उसको इनिशियली टीबी डायग्नोज किए हो हमारे सर ने, तो इस कारण से उन्होंने एटीटी लिख करके बाकी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट उन्होंने पर्ची पे लिखा हुआ। सर, एक वीडियो सामने आया है, चारपाई के माध्यम से उसको लेके आए हैं, स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। हाँ, इसके बाद यहाँ लेके आए हैं। हाँ, ऐसी स्थिति से लग रहा है, आपने जो वीडियो दिखाया है, हाँ, वो वास्तव में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चारपाई से लेके आया गया, मतलब चलने में लायक सक्षम नहीं था, तभी तो चारपाई से लाया गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से उनको एटलीस्ट एडमिट करना चाहिए। यदि एडमिट नहीं करने लायक की स्थिति में तो उसे हायर सेंटर पर रेफर करना चाहिए। परिजन का आरोप है कि एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस का कंट्रोल भोपाल से होता है, इसलिए उस बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं रहती है और ना उसमें हम कुछ कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई बार ऐसे कंडीशंस आती हैं कि हमें बहुत इमरजेंसी होती है, कोई हेड इंजरी का पेशेंट आया कि हमको उसको इमीडिएट रेफर कर सके, एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। 11 बजे किसकी ड्यूटी थी सर आज? आज 11 बजे में, क्योंकि हमारे समय कल पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम है, तो सारे डॉक्टर्स लगभग पीजी का एग्जाम देने चले गए हुए हैं, तो इस समय डॉक्टर पंकज पांडे रहे होंगे और शायद आज, हाँ, डॉक्टर पंकज पांडे, डॉक्टर रवि रहे होंगे, और मैं तो नहीं था। डॉक्टर सीमेंटर साहब आए हुए थे, वहाँ पे देव तालाब में दस्तक का मीटिंग लिए हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ स्मरण किया गया। सरकार द्वारा प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने का क्रम निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में अगस्त महीने के प्रथम रविवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की राष्ट्रव्यापी पूर्ण स्मरण श्रृंखला में जय स्तंभ चौक में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ पूर्ण स्मरण किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहे व वंदे मातरम के उच्च नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तराधिकारी परिवार समिति के जिला अध्यक्ष प्रसन्न सिंह परिहार, प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर पद्मावती पांडे, महिला शाखा की जिला प्रभारी रूपाली सिंह तिवारी, पूर्व जिला खाद्य अधिकारी महेंद्र त्रिपाठी, एडवोकेट अनिल सिंह पनासी, एडवोकेट प्रभात राय दीक्षित, सुरेंद्र सक्सेना, प्राध्यापक अनिल सिंह कांकर, सहायक प्राध्यापक अभिनीत पांडे, राजीव सिंह माड़ो एवं बहुत भारी संख्या में आम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर शहीद रहे, अमर शहीद अमर रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहे। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। सिर्फ रिकॉर्डिंग है। अनिल मोहन सिंह वास्तव, जय स्तंभ चौक। ये जय स्तंभ का निर्माण जो है 1950 में, इसका उद्घाटन जो है 1956 में, और यहाँ जो है उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो मर्जर लगा हुआ, मर्जर जैसे यहाँ कर्फ्यू होता है उस तरीके से मर्जर लगा, अंग्रेज़ों के ज़माने में मर्जर भी लगा। उसी समय यहाँ मीटिंग चल रही थी नेताओं की। उसी समय जो तो अंग्रेज फौज आई है, इधर से भी आई, इधर से भी आई, उनको लोगों को मना किया मीटिंग करने के,
ये लोग नहीं माने, किसी में गोली कान ली, गोली चलना शुरू, तो और कई लोग मारे गए। एक आदमी धोबी था, चिंताली धोबी, वो इधर भागा तो उसको ये बड़ी पुल रोड पे गोली लगी। एक गंगा तिवारी का थे, गंगा तिवारी का वो था भाई, तो वो उनको गोली लगी, तो वो खत्म हुए तो उनका विरोधी भी घर और चिंताली खत्म हुए थे। इसलिए उसी के नाम से आज ये चिंताली मार पड़ा। और गंगा वाटिका गंगा गंगा चिंताली की बात कर रहा है। ये पूरी हिस्ट्री है जय स्तंभ। गंगा जी जय स्तंभ की शुरुआत वहीं से, गंगा चिंताली से। चलिए छोड़ देते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय किसान यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने केंद्रीय रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, रीवा, सतना, सीधी, खजुराहो, महाप्रबंधक डीआरएम, पश्चिम मध्य रेलवे से आग्रह किया है कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन सतना रीवा लिंक दोहरीकरण से प्रभावित किसानों, आश्रितों की समस्याओं एवं नौकरी की बंद प्रक्रिया को पुनः शुरू कराने की पहल की जाए एवं रीवा से हरिद्वार, रीवा से अयोध्या, रीवा से जम्मू तवी, रीवा से रामेश्वरम एवं रीवा से प्रयागराज इंटरसिटी रेल, रीवा से गुवाहाटी चलाने की सहित अन्य मांगें रखी हैं। और क्या कहा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे गांव गुड़हर से जो रीवा का रेलवे स्टेशन बना हुआ है, हमारे ग्राम पंचायत गुड़हर में है, और आज हम हमारे स्टेशन से रीवा से पूना के लिए ट्रेन का संचालन हुआ है। उसके लिए हम केंद्रीय रेल मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, सभी विंध्यवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और आज हमने वहाँ पे अपनी बात रखने की कोशिश की कि रीवा से हरिद्वार, रीवा से अयोध्या जाम, रीवा से जम्मू तवी, रीवा से कन्याकुमारी, रीवा से गुवाहाटी, हमारे रीवा क्षेत्र को सभी देश के प्रमुख राज्यों से जोड़ा जाए, क्योंकि किसानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमारे किसानों ने भूमि का अधिग्रहण हुआ, बच्चों को रोजगार भी नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि रीवा से सतना लिंक परियोजना के लिए 1984-85 में भूमि का अधिग्रहण हुआ, उनको रोजगार नहीं मिला। फिर दोहरीकरण में किसानों की जमीन गई, उनको रोजगार नहीं दिया गया। और ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, रीवा सीधी सतना सिंगरौली और पन्ना के किसान विस्थापित हुए। लगातार रेलवे की आप वेबसाइट देख सकते हैं, और वेबसाइट में रोजगार देने की कितनी सूचनाएं दर्ज हैं आप देखिए। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट WCR की वेबसाइट में, उसमें 2020, 2021, 2022 में जितनी जानकारियां, निर्देश नौकरी देने के संबंध में अपलोड हैं, लेकिन आज तक बच्चों को, सभी बच्चों को रोजगार नहीं मिला। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय रेल मंत्री जी से, रीवा संभागायुक्त महोदय से, सभी जिलों कलेक्टर, माननीय कलेक्टरों जी से मांग करते हैं कि आखिर भूमि अधिग्रहण किस अधिनियम के तहत किया गया है। जिस अधिनियम के तहत किया गया है, उस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर किसानों को, बच्चों को रोजगार दीजिए। कुछ को नौकरी दे दी गई है, कुछ को नौकरी नहीं मिली है। और हम अपने माननीय संसद जी से, हमारे यहाँ 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, रीवा, सतना, सीधी और खजुराहो, उन सब से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं
कि भूमि अधिग्रहण हुआ है, वो बच्चे विस्थापित हुए हैं किसान, उन बच्चों को रोजगार दिलवा दीजिए, क्योंकि रेल जब तक दुनिया रहेगी तब तक रेलगाड़ियां चलेंगी। लेकिन बच्चे आप लगातार मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, आखिरकार बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। आप सोचें। और जिस भूमि अधिग्रहण के तहत हम कहते हैं कि आपसे एक विनती है कि आप जिस भूमि अधिग्रहण के तहत किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसके प्रावधानों को लागू करवा दीजिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। विश्वकर्मा घाट से पचमढ़ा मंदिर तक भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में कावड़ियों और आम नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। रीवा से भक्ति और आस्था से भरी खबर सामने आई है, जहां विश्वकर्मा घाट से पचमढ़ा धाम मंदिर तक आज भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धा, शौर्य और शिव भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही विश्वकर्मा घाट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा जल से भरी कांवड़ उठाए जय घोष करते हजारों कांवड़िए पचमढ़ा धाम की ओर बढ़ चले। पूरा वातावरण बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह मेडिकल कैंप, पेयजल व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल के भी इंतजाम दिखाई दिए। में कार्यक्रम है, किन उद्देश्यों से लेकर ये विद्या देवी सेवा संकल्प परिवार द्वारा प्रथम कांवड़ यात्रा रीवा शहर में निकाली गई है। शिव के चरणों में जल अर्पित करने के लिए रीवा में जिस प्रकार विकास हो रहा उस प्रकार से विद्या देवी सेवा संकल्प सनातन धर्म को एक करने के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं कि अपना सनातन धर्म एकजुट हो जाए, हर समाज के लोग एकजुट हो जाए और अपना ये शिव यात्रा हर वर्ष निकाली जाए। जय भोलेनाथ। कहाँ से कहाँ यात्रा निकाली? ये विश्वकर्मा घाट से स्टेचू चौराहा, फोर्ट रोड होते हुए ये सोनी बिल्डिंग से होते हुए पचमढ़ा घाट पहुँचे। इसमें लगभग कितने दर्शनार्थी लाभ लिए? कितने दर्शनार्थी लाभ लिए कांवड़ यात्रा? कम से कम इसमें 4,000 लोग, 3-4,000 लोग कांवड़ उठाए थे। संस्था का काम प्रमुख रूप से हम लोग गरीबों का भला, गरीब कन्याओं का विवाह, लावारिस सब जो होते हैं जिनको कोई नहीं होता, अंतिम संस्कार करने का कार्य हम लोग संस्था द्वारा कराया जाता है। संस्था का क्या नाम? विद्या देवी सेवा संकल्प।